हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट। मेरा नाम है राकेश कुमार और आप देख रहे हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल राकेश सर क्लासेस ऑफिशियल। और हमने पार्ट 1 में बात कर ली थी कि एटम क्या होता है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हमने ये तीनों चीज़ें पढ़ चुके हैं। जैसे कि डिस्कवरी कब हुई थी, किस इलेक्ट्रॉन की, प्रोटॉन की या न्यूट्रॉन की, इसका नेचर क्या है, चार्ज क्या होता है इसका, है ना, और इसमें इसका अमाउंट क्या है, मतलब अमाउंट ऑफ चार्जेस कितना चार्ज ये कंटेन करता है, साथ में इसका मास क्या होता है, ये भी हमने पढ़ लिया था। तो आज बात करते हैं इसके आगे। इसमें मैंने एक एक्सपेरिमेंट बताया था, टेस्ट ट्यूब एक्सपेरिमेंट, है ना, कैथोड रे डिस्चार्ज एक्सपेरिमेंट, ये मैंने बताया था। तो ये सारा मैंने एक्सप्लेन कर दिया था लास्ट वाले वीडियो में, ठीक है। आज चलते हैं उसके आगे। आज है हमारा रिज़ल्ट। उसमें उस एक्सपेरिमेंट में हमने क्या रिज़ल्ट मतलब निकाले हम, उसके बारे में बात करेंगे। तो देखें क्या लिखा है। कैथोड रे कंसिस्ट ऑफ नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन। मतलब कैथोड रे जो है वो कंसिस्ट करता है नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन को। कैथोड रे जो है वो क्या करता है, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन को कंसिस्ट करता है, ठीक है। क्योंकि कैथोड रे मैंने बताया था, ये कैथोड रे है, ये एनोड रे है, सॉरी, ये कैथोड है और ये एनोड है, मेटल, है ना। तो ये एनोड है तो प्लस चार्ज, कैथोड है तो माइनस चार्ज। तो कैथोड से जो पार्टिकल निकले थे वो कहाँ तक गए थे, वो एनोड की ओर गए थे। कैथोड से जो पार्टिकल निकले थे वो एनोड की ओर गए थे। मतलब कि जो पार्टिकल्स थे, जो यहाँ पे कहा जाए जो इलेक्ट्रॉन था वो माइनस चार्ज का था, है ना। हमने यही रिजल्ट निकाला लास्ट वाले एक्सपेरिमेंट से, है ना, कैथोड रे डिस्चार्ज एक्सपेरिमेंट से। तो वहाँ से हमने ये पता किया था कि कैथोड रे कंसिस्ट नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन। मतलब कैथोड जो रे था, कैथोड जो था उसमें से जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे वही कहलाएंगे कैथोड रे। वो एक पर्टिकुलर एक सिंगल पाथ पे क्या करते हैं, वो इस सिंगल पाथ में जाते हैं एनोड की तरफ, है ना। तो इनका जो पाथ रहता है कैथोड रे, जब जो मूवमेंट होता है कैथोड रे में जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है पार्टिकल का, है ना, तो वो क्या होता है, स्ट्रेट होता है मूवमेंट। और ये क्या होते हैं, नेगेटिवली चार्ज होते हैं। क्योंकि अगर ये नेगेटिवली चार्ज थे तभी तो पॉजिटिव एनोड की ओर ये अट्रैक्ट हुए थे। जितना भी इलेक्ट्रॉन था वो अगर नेगेटिवली चार्ज थे, है ना, ये छोटे छोटे, तभी तो ये पॉजिटिव की ओर अट्रैक्ट होके पॉजिटिव की तरफ गए थे, एनोड की तरफ। लास्ट वाले एक्सपेरिमेंट में मैंने बताया था सारा कुछ, है ना। तो इससे क्या पता चला कि कैथोड जो है, कैथोड रे कंसिस्ट करता है नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन। दूसरा क्या है, कैथोड रे देमसेल्फ आर नॉट विजिबल बट देयर बिहेवियर कैन बी ऑब्जर्व विथ। मतलब कैथोड रे का बिहेवियर, मतलब ये कैथोड है ना, ये एनोड है। कैथोड रे किसको बोल रहे हैं, कैथोड से जो पार्टिकल्स निकल रहे थे, है ना, और वो जो उनका जो फ्लो था, है ना, उनका जो फ्लो था वो एनोड की ओर था। तो इसका जो फ्लो था वो एक रे की तरह, मतलब पार्टिकल का मूवमेंट ही होता है ना, उसी को रे कहते हैं। पार्टिकल का जो मूवमेंट है वो मूवमेंट, पार्टिकल जब मूवमेंट वाले स्टेज में आता है तो वो रे कहलाएगा। तो यहाँ क्या बोल रहा है कि कैथोड का जो रे था वो हमको विजिबल तो था नहीं। मतलब वो जो जे थॉमसन ने किया, है ना, जो जे थॉमसन ने किया, तो उनको ये विजिबल तो था नहीं, है ना। तो विजिबल नहीं था, वो देख नहीं पा रहे थे कि ये कैसे हुआ है या यहाँ पार्टिकल मूवमेंट कैसे हो रहा है। क्योंकि अगर देख पाते तो और ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत ही नहीं, सीधा सीधा देख लेते वो, है ना। लेकिन उनको एक्सपेरिमेंट करना पड़ा था। वो ट्यूब के आगे उन्होंने क्या किया था, एक फिलामेंट लगाया था फास्फोरस का, है ना, फास्फोरस या फिर फ्लोरोसेंट का कोटिंग किया था उन्होंने। फास्फोरस या फ्लोरोसेंट का कोटिंग किया था, जिससे कि यहाँ पे होल बना दिया था, जिससे कि वो अगर इस पे टच कर रहा था, इस फ्लोरोसेंट कोटिंग पे, तो ये क्या हो जा रहा था, साइन कर रहा था, ये साइन कर रहा था। तो इससे हमको पता चला कि इसका मूवमेंट जो है, पार्टिकल का मूवमेंट है, वो क्या है, एनोड से कैथोड की ओर है।
इसका मूवमेंट एनोड से कैथोड की ओर है। और जब ये पार्टिकल जब इस फिलामेंट से टकराया, यानी कि इस जो ये जो था फास्फोरस का, है ना, फ्लोरोसेंट जो मटेरियल था, इस मटेरियल का क्या प्रॉपर्टी होता है कि इसमें कोई भी पार्टिकल अगर स्ट्राइक करे तो वो वाला एरिया क्या होता है, शाइन करने लगता है। तो जैसे जैसे पार्टिकल उस एरिया में स्ट्राइक कर रहे थे, टकरा रहे थे, तो वो वहाँ पे क्या हो रहा था, शाइनिंग हो रहा था, चमक रहा था। ठीक है, तो इससे इसको पता चल गया कि इसका जो मूवमेंट होता है वो एनोड से कैथोड की ओर होता है, किसका, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट। ठीक है, आगे देखेंगे तो इसका बिहेवियर हम ऐसे ही देख नहीं पा रहे थे। जे थॉम्सन अपनी आंखों से या फिर टेलीस्कोप वगैरह या फिर माइक्रोस्कोप ये सब से देख नहीं पा रहे थे, तो उनको क्या हुआ कि वो ये वाला एक्सपेरिमेंट किए थे, है ना, कैथोड डिस्चार्ज रे एक्सपेरिमेंट, जिससे उनको पता चल गया। अभी आगे देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है हेल्प ऑफ फ्लोरोसेंट और फास्फोरेसेंट मटेरियल। ये फ्लोरोसेंट और फास्फोरेसेंट मटेरियल वही मटेरियल है जिसकी कोटिंग की गई थी। कोटिंग करने से क्या होता था, वहाँ पे अगर पार्टिकल स्ट्राइक करते थे तो वो एरिया क्या होता था, शाइन करने लगता था, है ना, ये वही चीज़ है। इसके बाद लिखा है इन अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड कैथोड रे ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन। देखो, जब जो टेस्ट ट्यूब बना था, हमारा जो टेस्ट ट्यूब था, है ना, जिसमें हमने एनोड और कैथोड रखा था, याद करो, वहाँ पे हमने एनोड और कैथोड रखा था, एनोड और कैथोड रखा था। तो इस एनोड और कैथोड वाले टेस्ट ट्यूब में क्या हुआ था, इसमें मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आया था। क्यों नहीं आया था, क्योंकि हम सारे यहाँ पे एक पाइप लगा के हमने क्या कर दिया था, इसको वैक्यूम कर दिया था। तो जब ये वैक्यूम कर दिया गया तो ना यहाँ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ और ना ही इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ। जब कोई भी फील्ड जनरेट नहीं हुआ तो जो इसका मोमेंट था पार्टिकल का वो स्ट्रेट मोमेंट हो गया। अब उसका मोमेंट पार्टिकल का स्ट्रेट हो गया, क्योंकि कोई पार्टिकल है ही नहीं, मतलब सॉरी, पार्टिकल तो है, यहाँ कोई मतलब फील्ड है ही नहीं, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, जिससे कि इसका मोमेंट जो हो वो अप एंड डाउन प्रोसेस पे हो, ऐसा नहीं था। सिर्फ एक स्ट्रेट होगा इसका जो मोमेंट होगा पार्टिकल का, है ना, यही चीज़ें बताया इसने। आगे क्या बताया, आगे बताया in presence of electrical or magnetic field behavior of cathode ray is similar to that shown by electrons। मतलब अगर इसमें अगर क्या हुआ कि इसमें प्रेजेंस हो गया मैग्नेटिक फील्ड और मतलब इसको वैक्यूम ना करें और इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड अगर दोनों इसके अंदर प्रेजेंस हो भी, तब भी क्या होगा, तब भी यही वाला एक्सपेरिमेंट अप्लाई हो। क्यों, क्योंकि जैसे अगर इसका मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा जनरेट होता है तो उसके आसपास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हो जाएंगे, उसके आसपास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हो जाएंगे, लेकिन सारे इलेक्ट्रॉन तो इकट्ठे नहीं होंगे उसके आसपास, कुछ कुछ इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा। तो मूवमेंट होगा इन द सेंस क्या होगा, फिर वो इस पे टकराएंगे और टकराएंगे तो फिर ये क्या होगा, शाइन करने लगे। मतलब एक्सपेरिमेंट तो तब भी होगा, बस ये होगा कि टाइम कंज्यूमिंग होगा, टाइम ज़्यादा लगेगा। क्यों टाइम ज़्यादा लगा, क्योंकि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन क्या अपने फील्ड पे ही रहेंगे। मैग्नेट अपने इसके इलेक्ट्रिक फील्ड इसको मिल रहा है, इसको इलेक्ट्रिक मिल रहा है बैटरी के थ्रू, इसको बैटरी के थ्रू इलेक्ट्रिक मिल रहा था। तो ये अपने फील्ड पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन को रखेगा और जो इलेक्ट्रॉन मूवमेंट होकर आगे जाएंगे वो सारे इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, यहाँ पे स्ट्राइक होंगे और शाइन करेगा। मतलब थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होगा, बाकी रिजल्ट वही देगा, है ना, यही चीज़ें बता रहे हैं। चलो आगे देखते हैं। आगे लिखा हुआ है The characteristic of the cathode ray do not depend upon the material of electron। देखो, जो यहाँ पे कैथोड रे था, है ना, यहाँ पे क्या, अगर कैथोड रे की बात करें, ये कैथोड है ना, ये कैथोड फिलामेंट, ये एनोड फिलामेंट, तो ये दोनों का मटेरियल कुछ भी हो, मेटल होना चाहिए ये, बस ये क्या है, मेटल होना चाहिए। बाकी ये मटेरियल कुछ भी हो, मतलब कोई भी मटेरियल हो चलेगा, बस मेटल होना चाहिए, जिससे कि ये पॉजिटिवली चार्ज हो, एनोड जो हो वो पॉजिटिवली चार्ज हो और कैथोड जो हो नेगेटिवली चार्ज हो, बस, है ना, बाकी मेटल होना चाहिए। बाकी इसमें डिपेंड नहीं करता कि वो क्या है, कि कौन से मटेरियल का बना हुआ है। ठीक है, ये चीज़ें बताया है। इसके आगे देखते हैं
चार्ज टू मास रेशियो ऑफ एन इलेक्ट्रॉन वाज डिटरमाइंड बाय थॉमसन। अब देखो थॉमसन ने जे थॉमसन ने क्या किया था, चार्ज के बारे में भी थोड़ा सा बताया था कि क्या चार्ज के बारे में क्या बताया था, चार्ज टू मास, मास रेशियो का मास उसने बताया था। रेशियो का मास उसने निकाल के बताया 1.758820 इंटू 10⁻11 कूलाम kg। ये बताया उन्होंने, क्या बताया, मास बताया, ये उन्होंने मास बताया। ठीक है, अब क्या लिखा है, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन वाज डिटरमाइंड बाय RA मिलीकैन बाय यूजिंग एन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। तो एक ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट भी था, है ना, जिसको किन्होंने बनाया, किन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, मिलीकैन ने, है ना, मिलीकैन ने ये वाला एक्सपेरिमेंट किया था। ये वाला एक्सपेरिमेंट भी बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट था। दो इसमें एक ऐसा फ्लास्क था, इसमें 2 प्लेटें रखी गई थी, है ना, ऐसे 2 प्लेटें रखी गई थी और इसमें इस प्लेट में एक होल किया गया था और यहाँ पे एक ऑयल को स्प्रे करने के लिए एक यहाँ पे इक्विपमेंट रखा गया था जो कि क्या करता था, ऑयल का स्प्रे करता था और ऑयल यहाँ से ड्रॉप आउट होके नीचे आता था, यहाँ से ड्रॉप होके नीचे आता था ऑयल यहाँ पे नीचे आता था लेकिन जब वो नीचे आता था तो वहाँ पे 2 तरह के, क्योंकि ये जो प्लेट था, एक क्या था, एक पॉजिटिवली चार्ज था, है ना, और एक प्लेट था वो नेगेटिवली चार्ज था। इसको चार्ज दिया गया था, यानी इसको वोल्टेज दिया गया था, नेगेटिव और एक पॉजिटिव, है ना, करंट। तो ये जब ऑयल जब नीचे आ रहा था तो ये, क्योंकि ऑयल क्या है, ये क्या नीचे आ रहा था तो क्या किया इसने क्या किया, इसने इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर ले लिया। ऑयल का जो ड्रॉप था वो इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर ले लिया, एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को भी अपने अंदर ले सकता है, तो उसने इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर ले लिया। और जब वो नीचे जाने के लिए मूवमेंट होने लगा, यहाँ से नीचे आने लगा, तो वो नीचे जा नहीं पा रहा था। क्यों नहीं जा पा रहा था, उसके पीछे का 2 रीज़न है। क्या, एक तो ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा था जो कि नीचे की ओर लग रहा था, है ना, एक जो है उसके ऊपर ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा था जो कि नीचे की ओर लग रहा था, लेकिन वहाँ पे ब्यूएंट फोर्स भी लग रहा था जो कि ऊपर की ओर लग रहा था। वहाँ पे ब्यूएंट फोर्स भी लग रहा था जो कि ऊपर की ओर लग रहा था। अब ब्यूएंट फोर्स होता क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा बात कर ले। ग्रेविटेशन फोर्स तो हर कोई जानता है कि क्या होता है ग्रेविटेशन फोर्स, तो ब्यूएंट फोर्स के बारे में बात करते हैं हम। तो ब्यूएंट फोर्स एक ऐसा फोर्स होता है, जनरली अगर मैं एग्जांपल के थ्रू बताऊं तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा आपके। अगर कोई ऐसा फ्लास्क ले लो या कोई ऐसा कंटेनर ले लो जिसमें बहुत सारा पानी डाल दो, है ना, वहाँ पे कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट ले लो, कोई भी ऐसा मटेरियल ले लो जिसको उस पानी में डुबो दो। आप पानी में डुबो दिए हो और उस मटेरियल को आप पकड़े हो। सपोज़ करो कि वो 1 kg का है मटेरियल, लेकिन जब आपने उसको पानी में डाला तो वो थोड़ा हल्का सा, वो आपको थोड़ा क्या लग रहा है, थोड़ा लाइट लग रहा है, उसका वेट क्या लग रहा है, थोड़ा लाइट लग रहा है। मतलब उतना हैवी नहीं पता चलेगा जितना हैवी आपको बाहर दिख रहा था वो, मतलब वाटर के बाहर उस जितना वो हैवी था 1 kg, वो 1 kg वहाँ फील नहीं होगा आपको। जब आप उस पानी के अंदर उसको रखोगे और उसको फील करोगे, आपको उतना हैवी वो फील नहीं होगा, 1 kg टाइप लगेगा ही नहीं, कम लगेगा। तो वहाँ पे जो ऊपर की ओर जो फोर्स लग रहा था वो बियॉन्ड फोर्स है, जो कि ऊपर की ओर लग रहा था, है ना। तो बियॉन्ड फोर्स किसे कहते हैं ये दिमाग में बैठा लो। बाकी इसका जो आपका बियॉन्ड फोर्स का जब वो आएगा ना, जब इसके डिटेल से जब पढ़ने होंगे हमको, वहाँ पे अच्छे से क्लैरिफाई कर दूंगा। अभी सिर्फ ये दिमाग में होनी चाहिए कि बियॉन्ड फोर्स होता क्या है, ठीक है, ये पता होना चाहिए। तो इसकी वजह से ये नीचे नहीं जा पाया, और ये क्योंकि ये क्या था, नेगेटिवली चार्ज था, है ना, इलेक्ट्रॉन हो गया नेगेटिवली चार्ज। तो वो क्या है, अब ये नेगेटिवली चार्ज और नीचे का प्लेट जो है ये भी नेगेटिवली चार्ज, यानी ये ऑयल ड्रॉप भी नेगेटिवली चार्ज और नीचे का प्लेट भी नेगेटिवली चार्ज। तो ये क्या कर रहा था, ये एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, डिस्ट्रैक्ट करेंगे, एक दूसरे को डिस्ट्रैक्ट करेंगे। मतलब ये नीचे और नहीं जाएगा, है ना, ये वापस से अपनी जगह में रहेगा, थोड़ा सा ऊपर आने की कोशिश करेगा, है ना। तो ये जो एक्सपेरिमेंट था, यही एक्सपेरिमेंट किसने किया, मिलीकैन ने, ठीक है ना, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, ठीक है। ये बस
ओवरऑल बताया हूँ, इसको डीपली नहीं बताया हूँ, ठीक है। ऐसा ही कुछ एक्सपेरिमेंट था। अभी आगे देखते हैं। तो मिलीकैन ने भी क्या किया, उसके जो उसका जो चार्ज था, मतलब इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज था, जो इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज था नेगेटिव चार्ज, वो नेगेटिव चार्ज कितना इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज था उसको ये निकाला था। किसने? आर ए मिलीकैन ने। क्यों निकाला था? क्योंकि देखो मिलीकैन को ये मालूम था कि जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज कर ली है, और जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन का मास भी बताया है कि इतना मास है। तो ये इसने दिमाग लगाया कि अगर मैं इलेक्ट्रॉन का जो माइनस चार्ज है, अगर मैं चार्ज को मेज़र कर लूँ कि कितना चार्ज है, तो क्या होगा, मैं भी मतलब साइंटिस्ट की श्रेणी में आ जाऊँ, या फिर मैं भी थोड़ा सा कुछ खोज कर लूँ, है ना। इसलिए उसने चार्ज पे वर्क किया, और चार्ज पे उन्होंने एक वैल्यू लेके आए -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। और ये दोनों बहुत हेल्पफुल हुआ, है ना। मिलीकैन का भी जो एक्सपेरिमेंट था वो, और जो जे थॉमसन का था वो, ये दोनों एक्सपेरिमेंट यहाँ पे बहुत हेल्पफुल हुआ। और ये दोनों को मिला के ही फिर टोटल मास निकाला गया, किसका? इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। ये दोनों को मिलाकर ही टोटल मास निकाला गया इलेक्ट्रॉन का, क्योंकि और कोई तीसरा था नहीं इसमें। इन दोनों ने अपने अपने एक्सपेरिमेंट को मर्ज किया, उससे एनालिसिस किया, और कुछ एक फाइनल कंक्लूजन पे पहुँचे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब इसके बाद बात करते हैं क्या, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन एंड कैनल रे। तो प्रोटॉन का डिस्कवरी भी सेम था, मैंने जैसे इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी बताई, एज इट इज़ प्रोटॉन की डिस्कवरी भी सेम थी। प्रोटॉन की डिस्कवरी भी एकदम सेम थी। कैसे थी? एक ट्यूब था, है ना, एक ट्यूब था, है ना, ये एक ट्यूब था। अब इस ट्यूब में उसने क्या किया था, एक एनोड और एक कैथोड लिया था। एक एनोड और एक कैथोड लिया था, और इसको फिर से क्या लो प्रेशर कर दिया था इसको, और सारे एयर को इसने बाहर निकाल दिया था, है ना। और ये दोनों को उसने क्या किया था, ये दोनों को करंट ये दोनों में करंट फ्लो किया था। सेम चीज़ें हैं, ये दोनों में करंट फ्लो किया था उसने बैटरी के हेल्प से, है ना। तो सेम चीज़ें हैं। फिर उसने क्या किया था, उसने उस समय क्या किया था कि जब ये उसने क्या किया था कि जो यहाँ पे आपका फ्लोरोनेट था, या फ्लोरीन का जो फिलामेंट था, उसको यहाँ पे लगा के उसने क्या किया था, ये देखा था कि इसका जो इसके जो पार्टिकल्स है वो किधर मूव हो रहे हैं, यही चीज़ उसने देखा था। लेकिन इस बार क्या हुआ कि इस बार उसने ये चीज़ें किस पे की, उस बार उसने उस चीज़ें मेटल पे की। इस बार ये चीज़ें उसने की किस पे? न्यूक्लियस के अंदर की, है ना। न्यूक्लियस या न्यूक्लियर बोला जाए, है ना, न्यूक्लियर पे की। अब न्यूक्लियर पे की, और न्यूक्लियर के अंदर क्या क्या होता है, तो न्यूक्लियर पे के अंदर होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो मेन इस पे चार्जेबल कौन होता है, तो प्रोटॉन चार्जेबल, न्यूट्रॉन का तो कोई चार्ज ही नहीं होता। तो प्रोटॉन क्या किया था, प्रोटॉन का जो था, प्रोटॉन था यहाँ पे प्लस चार्ज का, है ना। मैंने लास्ट समय समझाया है, आप उसको एक बार देख लेना पिछला वीडियो। तो प्रोटॉन जो था वो प्लस चार्ज का था। तो ये क्या किया, ये एनोड है, ये कैथोड है। तो प्रोटॉन जो प्लस चार्ज का था, तो वो क्या किया, वो माइनस चार्ज की ओर अट्रैक्ट होने लगा, है ना। वो क्या होने लगा, माइनस चार्ज की ओर अट्रैक्ट होने लगा। तो मान के चलो कि प्रोटॉन प्लस चार्ज था, तो अगर यहाँ से निकले प्रोटॉन, है ना, अब वो यहाँ से निकल रहा है प्रोटॉन एनोड से, अब कैथोड में देखा तो ये क्या है, माइनस चार्ज है। तो माइनस चार्ज की ओर अट्रैक्ट हो रहा था, तो उसने फिर से ऐसा फिलामेंट लगाया, यहाँ पे होल किया था, फिर ये इससे टकराया और फिर शाइन करने लगा। तो इसको फिर से पता चला कि ये जो फिर जो मूवमेंट हो रहा है वो क्या हो रहा है, एनोड से कैथोड की ओर हो रहा है। पिछले बार जो मूवमेंट था वो कैथोड से एनोड की ओर हुआ था, है ना।
इसका मूवमेंट जो है वो एनोड से कैथोड की ओर हो रहा है, मतलब इसका जो मूवमेंट है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर हो रहा है। तो पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर हो रहा है, इसका मतलब है कि जो हमारा मटेरियल है, जो हमारा पार्टिकल है वो पॉजिटिव चार्ज है, तभी तो नेगेटिव की ओर क्या हो रहा है, अट्रैक्ट हो रहा है ना। समझ में आया। तो पॉजिटिव की तरफ ये अट्रैक्ट हुआ था और इससे फिर वो वहाँ पे शाइन करने लगा था। ठीक है, ये सेम वही है जो लास्ट टाइम हमने पढ़ा, तो उससे हम प्रोटॉन का भी निकाल सकते हैं। डाउट हो तो आप बताना मुझे। इसके बाद न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन की खोज कैसे हुई थी? तो न्यूट्रॉन वेयर डिस्कवर्ड बाय जेम्स चैडविक। इसको जेम्स चैडविक ने डिस्कवर किया था, है ना। और इसने बम्बार्डमेंट किया था किसका, अल्फा पार्टिकल्स का। एक इसने फॉइल लिया, देखो ये इसने क्या न्यूट्रॉन के लिए एक फॉइल लिया, है ना। इस फॉइल पे क्या किया उसने, बम्बार्डमेंट कर दिया किसका, अल्फा पार्टिकल्स का इसमें बम्बार्डमेंट कर दिया। बम्बार्डमेंट मतलब बहुत सारे अल्फा पार्टिकल इस फॉइल पे उसने अटैक कर दिया। अब क्या हुआ किस पे, ये क्या का शीट था, तो ये था बेरिलियम का, ये बेरिलियम का शीट था, है ना। तो अब क्या हुआ, तो दे आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल हैविंग अ मास स्लाइटली ग्रेटर देन दैट ऑफ द प्रोटॉन। तो क्या पता चला कि देखो सारे अल्फा पार्टिकल्स अगर उस पर स्ट्राइक किए उस बेरिलियम पे, तो क्या पता चला कि दे आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। मतलब ये क्या है, एक न्यूट्रल है, मतलब एकदम नॉर्मल चीज़ें समझ में आई। कोई भी अट्रैक्शन डिस्ट्रैक्शन कुछ भी समझ में नहीं आया, कोई भी अट्रैक्शन नहीं था। जिस फोर्स से उसको फेंका गया सारे अल्फा पार्टिकल से एकदम एज इट इज़ रहे, है ना। कोई भी चेंजेस नहीं हुआ और कोई भी अट्रैक्शन नहीं हुआ, कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं हुआ। तो इससे क्या पता चला कि इस पे क्या है, कोई भी चार्ज नहीं है। किस पे, न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं है ना। दे आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल्स हैविंग अ मास स्लाइटली ग्रेटर देन। और इसका देखो मैंने कहा था कि अगर किसी का चार्ज मालूम हो, कितना चार्ज है ना, चार्ज मालूम हो किसी का भी, तो आप उसके मास को मेज़र कर सकते हो, तो आप उसके मास को मेज़र कर सकते हो, है ना। लेकिन यहाँ पे चार्ज ही नहीं मालूम है आपको कि कितना चार्ज है, चार्ज तो न्यूट्रल है। तो ये क्या किया गया, ये अब दूसरा इसमें फंडा अपनाया गया क्या, कि एक होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर ही क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो सोचा गया ये कि प्रोटॉन का तो मास निकल गया, तो प्रोटॉन का मास निकल गया, तो देखा गया कि जितना एरिया प्रोटॉन ने कवर किया उससे थोड़ा सा ज़्यादा एरिया न्यूट्रॉन ने कवर किया है। किसमें, नाभिक में, न्यूक्लियस में, है ना। थोड़ा सा ज़्यादा एरिया, एकदम थोड़ा सा। तो कहा गया कि न्यूट्रॉन का जो मास है वो स्लाइटली ग्रेटर देन है किसके, प्रोटॉन के। मतलब प्रोटॉन का जो मास है उससे थोड़ा सा ज़्यादा है क्या, किसका, न्यूट्रॉन का मास। ठीक है, और कोई भी इसमें डिफ्लेक्समेंट नहीं हुआ न्यूट्रॉन के बम्बार्डमेंट से। तो क्या कहा गया कि ये न्यूट्रल है, इसमें कोई चार्जेस नहीं है। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा आई थिंक, है ना। इसके बाद एटॉमिक नंबर को जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, ये तो सभी को मालूम है। एटॉमिक नंबर मतलब अगर मान लो हाइड्रोजन तो ये 1, है ना। कार्बन तो ये 6, ऑक्सीजन तो ये 8, है ना। तो ये जो Z है ना, Z इज इक्वल टू 6, Z इज इक्वल टू 1, Z इज इक्वल टू 8। तो ये वही है, Z जो है एटॉमिक नंबर को डिनोट करता है ना। मास को डिनोट कौन करता है, मास नंबर A फॉर मास नंबर, है ना। तो आप अगर देखेंगे सम ऑफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन, अब देखो A को कैसे निकालते हैं, मतलब मास को कैसे निकालते हैं, ये प्रोटॉन का, है ना, और न्यूट्रॉन का, प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का जो मास होता है उसको सम करेंगे तो हमको किसका क्या निकलेगा, मास निकलेगा न्यूक्लियस का। किसका मास निकलेगा, न्यूक्लियस का। क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये किसके अंदर होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। तो अगर प्रोटॉन का मास निकाल ले, है ना, और न्यूट्रॉन का मास निकाल ले,
और दोनों को अगर सम कर दें तो क्या हमारा ये न्यूक्लियस का मास निकलेगा कि नहीं? बिल्कुल निकल जाएगा। ठीक है, तो यही चीज़ें बताई गई है यहाँ। इसके बाद है आगे थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम। थॉमसन मॉडल का एटम क्या हुआ है और इसका ऑब्जर्वेशन, ये सभी पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी तक के लिए यहीं तक रखते हैं। इसके बाद 3rd नंबर का जो वीडियो होगा उसमें इसको आगे डिस्कस करेंगे। इसके बाद रदरफोर्ड मॉडल, बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल भी हम पढ़ने वाले हैं, बहुत इंटरेस्टिंग मॉडल है। तो ये सारी चीज़ें हम आगे करेंगे। तो अभी के लिए इतने ही रखते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना इस वीडियो को, और कुछ डाउट हो तो कमेंट करना। थैंक यू। जय हिंद।